सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुपमा की जिंदगी में खुशियों की एक लहर फिर से आ चुकी है। जी हाँ, जब से यशदीप ने उसे बताया है कि उसकी अब शो में वाइल्ड एंट्री होने वाली है और उसके पास ये सिर्फ आखिरी मौका है अपने टैलेंट को, अपने हुनर को सबके सामने साबित करने का। इसी बात की वजह से अनूप बहुत ज्यादा खुश है। पर लेकिन अनुज जहाँ पर गलतफहमी लेके बैठा है, उसको लग रहा है कि यशदीप ने अनुपमा को प्रपोज कर दिया है। इसी की वजह से अनुपमा बहुत ज्यादा खुश है। पर लेकिन जब अनुपमा अनुज को बताती है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है, उसकी फाइल की एंट्री होने वाली है, तो अनुज भी खुशी के मारे झूम उठता है। अनुज खुशी में इतना पागल हो चुका है कि वह अनुपमा को गले से लगा लेता है और कहता है कि अनुपमा, मुझे पता था तुम इतना कुछ कर लोगी, मुझे पता था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर यहाँ पर सब चीजें और कोई नहीं, अनुपमा की लाडली बेटी आद्य देख रही होती है। जब आद्य सब देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उसे कि उसके पॉप शूट के होते हुए अनुपमा क्यों ला रहे हैं। उसको लगता है अनुपमा यहाँ और किसी वजह से नहीं, पॉप्स के लिए आई है और वो शुरू को पॉप्स को अलग करने के लिए आई है। और रात में अनुज अनुपमा का डायरी लेके आता है जिसमें अनुपमा की सारे डिशेज बनाने की रेसिपी होती है जो इन्हें वो बनाते थे। और सारी डिशेज की रेसिपी अनुज ने अपनी डायरी में लिख ली थी। और जब ये डायरी अनुज अनुपमा को देता है तो अनुपमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहते कि अनुज, आपने मेरे लिए इतना करा, उसके बहुत धन्यवाद। अब ये डायरी मैंने बहुत कमाई की, इस डायरी की वजह से मैं कॉम्पिटिशन जीत जाऊंगी क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। पर लेकिन अनुपमा आद्या की लाडली बेटी छोटी को ये खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसको लग रहा है कि यहाँ पर अनुपमा श्रुति का बहाना लेकर आई थी, पर लेकिन वो श्रुति का काम छोड़कर अपने काम में लग चुकी है और पॉप से उसका पूरा साथ दे रहे हैं। पॉप से बोल चुके हैं कि यहाँ पर श्रुति की हाथ कितनी खराब है और वो उसके लिए डायरी लेकर आ रहे हैं, उसके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। तो इसी गुस्से में आके छोटी अनुपमा की डायरी फाड़ देती है और उसकी सारी रेसिपी उसके संगीत चले जाते हैं। यहाँ पर छोटी ने डायरी के 2 टुकड़े नहीं करे हैं, सिर्फ उसने अनुपमा के सपने के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं। डायरी के साथ साथ अब अनुपमा के सपने के 2 टुकड़े हो चुके हैं। अब जब सुबह अनुपमा उठती है और वो डायरी ढूंढती है तो अनुपमा को डायरी नहीं मिलती है। वो सबसे पहले डायरी के बारे में अपनी बेटी से पूछती है। वो कहते कि आधे का तुमने मेरी डायरी देगी, पर आधे झूठ बोलती है। वो कहते कि नहीं, मैंने डायरी नहीं देगी। वो सबसे पूछती है, पर लेकिन उसे कुछ पता नहीं मिलता कि उसकी डायरी आके है कहाँ। जब पूरे घर में ढूंढती है और डायरी कुछ फटे हुए टुकड़े उसे आधे कमरे में मिलते हैं, वो समझ जाती है ये किसी और काम नहीं, आधे का ही काम है। यहाँ पर अनुपमा गुस्से में कहते हैं कि आद्य, मुझे साफ साफ पता कि मेरी डायरी है कहाँ। यहाँ पर आद्य कहते हैं कि आप पागल हो चुके हैं क्या, आप मेरे बनाम क्यों लगा रही है। जब मैंने एक बार कह दिया कि मैंने डायरी को नहीं फाड़ा है तो आप मेरे पास क्यों इल्जाम लगा रही है। यहाँ पर अनुपमा कहते हैं कि मैंने एक बार भी नहीं कहा कि तूने मेरी डायरी फाड़ी है, इसके मतलब तूने मेरी डायरी फाड़ दी है। यहाँ पर छोटी की बात सुन के अनुभव गुस्सा अनुज कहता है कि आद्य, तुम पागल हो चुके होगा, तुमने से क्यों करा, तुमने अनु की डायरी क्यों फाड़ी। यहाँ पर अनु अपना गुस्सा संभाल नहीं पाती और वो गुस्से में आकर छोटी के गाल के नीचे लगा देती है का थप्पड़। और ये चीज में अनुज भी सपोर्ट करता है। वो कहता है कि अनुपमा, तुमने बिल्कुल ठीक करा, आद्य को ये जरूरत थी, आद्य को समझना होगा कि उन्हें कितना गलत काम करा है। अनुपमा कहते कि आखिर तू चाहती ही क्या है, तेरे कहने पर मैं इस घर में रुकी हूँ और आज जब बारी मेरे सपने क्या मेरे सपने पूरे होने गई, तूने मेरे सपोर्ट करने के जाए तूने मुझे धकेल दिया। अगर तेरी हिम्मत कैसी वो डायरी फाड़ने की, तुझे पता है ना कि वो डायरी मेरी कितनी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा, तूने गुस्से में आके वो डायरी फाड़ दी। आखिर तू चाहती क्या छोटी। यहाँ पर अनुज भी गुस्सा करता आद्या को कहता है कि आद्या, मुझे जवाब चाहिए, आखिर तुमने तो क्यों करा, आखिर तुम चाहते क्या, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम है क्या अनु से। आद्या गुस्से में कहते कि मैं चाहती हूँ कि ये मर जाए, ये हमारे कभी ना है, क्योंकि इनके होते हुए आप बदल चुके हैं, आप इन्हें ख्याल रख रहे हैं, आपको ये होश भी नहीं है कि श्रुति की हालत कितनी खराब है। पर लेकिन आप उनकी डायरी ढूंढनी थी, आपने इतनी मेहनत करके इनकी डायरी ढूंढी, पर लेकिन इन्हें उसे कोई कदर ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने वो फाड़ दी। यहाँ अनुपमा खुशियों में आग लगाने वाली और क्यों रही, उसकी बेटी ही है। जी हाँ, इतने सालों बाद, इतने महीनों बाद अनुपमा की जिंदगी में एक खुशी का दीपक जला था, पर लेकिन आद्य ने वो दीपक बुझा दिया है। अब अनुपमा ने गुस्से में आके आद्य को जो थप्पड़ मारा है वो सही करा गलत अपनी राय हम आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ डेली टीवी लाइव। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकॉन प्लीज।